नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हम आपको बता दें, छतरपुर से बिजावर जटाशंकर धाम के लिए हर वर्ष कांवड़ यात्रा छतरपुर से निकलती है और यह कांवड़ यात्रा सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा होती है बुंदेलखंड की नज़र में, क्योंकि यह कांवड़ यात्रा लगातार 9 साल से यह कांवड़ यात्रा जा रही है और क्षेत्र के सुख शांति और समृद्धि के लिए यह कांवड़ यात्रा निकाली जाती थी। जब नगर पालिका में पुष्पेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू भैया रहते थे, तब से उनका एक संकल्प था कि यह कांवड़ यात्रा लगातार हमें क्षेत्र की सुख शांति को लेकर और लोगों को, जो हजारों लोग केदारनाथ के नाम से जटाशंकर धाम जाते हैं, आस्था है लोगों की, उन लोगों के साथ जुड़ते हैं और पैदल चलते हैं। और जब यहाँ से निकलते हैं शहर से, तो यहाँ देखने लायक होता है उस टाइम, क्योंकि पूरे शहर के आसपास के क्षेत्र के बुंदेलखंड से भी कई लोग यहाँ आते हैं इस कांवड़ यात्रा को देखने। और इस बार कांवड़ यात्रा जो 11 तारीख को जाएगी, किस तरह से उनकी तैयारियाँ हैं, उनसे बात करते हैं। जी पुष्पेंद्र जी, किस तरह से कांवड़ यात्रा की तैयारियाँ हैं? हम लोगों ने हमेशा ये कोशिश करी है और जो हमने सोचो है कि अपने बुंदेलखंड में जो भी चीज़ें राजनीतिक रूप से जो हम सुधार कर सकते हैं वो करें, आध्यात्मिक रूप से जो हम काम कर सकते हैं वो करें। और इसलिए हमेशा हम लोगों ने ऐसे काम करने की कोशिश करी है कि जो हमारे यहाँ, देखिए, बुंदेलखंड की परंपरा जो है वो सनातन के साथ बहुत पुरानी है। यहाँ भगवान श्री राम रहे, यहाँ अगस्त मुनि का आश्रम था, यहाँ पांडवों ने अपना समय गुजारा। तो यहाँ प्राणनाथ जी जैसे गुरु हुए, तो यहाँ की परंपरा हमेशा से गौरवशाली रही है। उस गौरवशाली परंपरा को हम कैसे आगे बढ़ाएं, हमने ये हमेशा सोचा है। और इसी तारतम्य में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने मंदिरों का जीर्णोद्धार हो, युवाओं को धार्मिक आयोजन से जोड़ने के लिए मूर्ति वितरण का काम हो, बड़े बड़े कन्या पूजन के आयोजन हो, हर वो काम हमारी कथकारिणों को बहनों का जो आयोजन होता है कार्तिक के महीने में, उसके कार्यक्रम हो, जिनको कोई ज़्यादा वो नहीं देता था, महत्व नहीं देता था। इस तरीके से हमने काम करने की कोशिश करी और इसी में कांवड़ यात्रा है। कांवड़ यात्रा बुंदेलखंड में जो शैव पूजा है वो बहुत प्रभावशाली थी। आप सोचिए कि मतंगेश्वर मंदिर को इतने लोगों ने तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन महादेव के उस मंदिर का बाल बांका नहीं हुआ, जबकि उसके अंदर कितने सारे मंदिर हैं जो वो खंडित हैं। तो कोई शक्ति थी बुंदेलखंड में जो बुंदेलखंड को हमेशा बचा के रखती थी, उसको गुलाम होने से बचाया। किसी ने यहाँ पे सीधा शासन नहीं किया। यहाँ पे उसी श्रेणी में है हमारे केदारनाथ कहे जाने वाले जटाशंकर धाम है, बांदकपुर है दमोह जिले में, और प्रसिद्ध शिव मंदिर कुंडेश्वर धाम है, प्रसिद्ध शिव मंदिर हैं। तो हमारे जो पूर्वज थे वो शिव पूजा में तल्लीन रहते थे। लेकिन जो नई पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, ये परंपराएं धीरे धीरे छीण होती गई। हमने सोचा ये इनको मजबूत होना चाहिए और हमने एक कांवड़ यात्रा की शुरुआत करी, लोगों को इनसे जोड़ा। आज गांव-गांव से मेला कहते हैं इसको, कांवड़ की जगह मेला कहते हैं, और गांव-गांव से लोग पैदल जा रहे हैं। आप रात में हर सोमवार को देखेंगे तो आपको कांवड़िए मेला के रूप में जत्थे के जत्थे जो है वो जटाशंकर धाम जाते हुए दिखाई देंगे। हमने ये भी कोशिश करी कि लोग उनके स्वागत में भी रहें, उनको चाय पिलाएं, पानी पिलाएं। रात में बेचारे चले जा रहे हैं उनके, क्योंकि उनकी सेवा का भी बड़ा महत्व है। तो लोगों में भी ये जागरूकता है कि वो अब स्वमेव ही भगवान शंकर को जल चढ़ाने वाले लोगों का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। और इसी में हम लोग भी हर साल निकलते हैं। इस बार हम लोग 11 अगस्त को निकल रहे हैं, 12 को पहुंचेंगे। हमेशा ये आरोप प्रत्यारोप, चूँकि हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं, तो ये आरोप प्रत्यारोप लगते हैं कि साहब राजनीति के लिए कर रहे हैं। तो अब कोई चुनाव भी नहीं होते तब भी हम लोग निकालते हैं। हाँ, हम लोगों का आह्वान रहता है कि लोग आध्यात्मिक रूप से जितने मजबूत होंगे, उनके जीवन में उतनी शांति होगी, वो क्षेत्र उतनी तरक्की करेगा, वो क्षेत्र उतना आगे बढ़ेगा। आध्यात्मिक रूप से और सनातन संस्कृति से के साथ रहने से कोरोना काल में भी पूरे विश्व में हम सिद्ध कर पाए हैं कि हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है। तो बुंदेली संस्कृति तो भारत में सर्वश्रेष्ठ है। तो हम बुंदेली संस्कृति को और मजबूत करें और उसके साथ कांवड़ लेके भगवान शिव को सावन के महीने में जल चढ़ाने का बड़ा महत्व है। और कहते हैं जब उनने विष पिया था और उनको जब जल चढ़ाया गया तो उनको बड़ी शांति मिलती है और भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमारा ये भी है कि जितने भी हमारे साथी हैं जो हमारे साथ जाएंगे, वो जब जल चढ़ाएंगे तो उनका जीवन अच्छा होगा, उनका जीवन में पुण्य प्रताप आएगा, उनके जीवन आनंदित होगा।
तो ये तीर्थ यात्रा कराने का भी हमारे यहाँ बड़ा महत्व है, तो हम सबको साथ में ले जाते हैं, तीर्थ यात्रा कराते हैं। तो ये जो कांवड़ यात्रा है, हमारी कोशिश है ये लोग भगवान से जुड़ें, भक्ति से जुड़ें। ये यात्रा है संकल्प की, ये यात्रा है प्रेम है, ये यात्रा है विश्वास की, ये यात्रा है भगवान को भक्ति। जब भारी उमस और टेम्परेचर में आप पैदल जाते हो और कोई यहाँ पे कोई ऐसा पथ भी नहीं है, तो आप समझ लो कि आपके संकल्प का, आपके इरादे का पूरा परीक्षण भगवान कर लेते हैं। पानी पसीना आपको आ रहा है, चला जा नहीं रहा है, प्यास लग रही है, पानी पिया नहीं जा रहा है, और फिर आप भगवान की भक्ति में मस्त हो, तो आप समझो कि आपके इरादे की और समर्पण की पूरी परीक्षा जो है उस यात्रा में हो जाती है, और ये जीवन के आने वाले कामों को संकल्पित करती है। भगवान की भक्ति की यात्रा है। आज जो बैठक की जा रही है, इस बैठक में किस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं, किस तरह की तैयारियां होंगी, कहाँ कहाँ रुकने की व्यवस्था होगी, खाने की व्यवस्था क्या रहेगी? देखिए, आप जो परिस्थितियां हम देख रहे हैं, ये हम लोग स्वयं सेवकों के द्वारा ही सब काम होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें लोगों को रास्ते में परेशानी ना हो, उनके स्वास्थ्य की चिंता करना है। जैसे हमने कहा कि भगवान भक्ति जब हम करते हैं तो आपके इरादे और समर्पण का पूरा उसमें भगवान परीक्षा लेते हैं। तो रास्ते में कोई बीमार ना पड़े, बीमार पड़े तो हम उसको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएं, कहीं खाने पीने को उसको परेशानी ना हो, चाय पानी रास्ते में सब व्यवस्थाएं हों, उसका जो रूट है वो क्लियर हो। तो ये चूँकि प्रशासनिक दृष्टि से प्रशासन अपने स्तर पे करता है सब काम, लेकिन हम लोग अपनी टीम बना के और सब स्वयं सेवक, और एक यात्रा में और एक बात बता दें, आप सब लोग मिलजुल के ये यात्रा करते हैं। ये लोग बता देते हैं कि एक यात्रा का पूरा खर्चा जो है या हमारे द्वारा, ऐसा नहीं होता है। सब जो लोग हैं, जो छोटे छोटे से अपने, कोई खीर लेके खड़ा है, कोई पानी लेके खड़ा है, कोई चाय लेके, हमको तो पता भी नहीं होता कि कोई रास्ते में कहाँ खड़ा है। तो आप सोचो कि ये जागरूकता जो लोगों के मन में आती है, तो ये हम लोग उसके लिए भी हम लोग एक टीम बना देते हैं कि लोग व्यवस्थित रहें, वहाँ पे कोई भगदड़ ना मचे। आप सोचो इतनी लंबी कांवड़ यात्रा निकलती है, जब हम यहाँ से छतरपुर से हम लोग निकलते हैं, इतनी भारी संख्या में लोग रहते हैं, और पूरी रास्ते हम लोग जब चले जाते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि कहीं असुविधा ना हो, कहीं कचरा ना फैले। और आप उसके बाद देखिए कि एक सकारात्मकता आप देखिए कि पूरे रास्ते में कहीं लोगों को परेशानी नहीं होती, कहीं लोगों को परेशानी नहीं होती। तो ये भी हम लोगों के एजेंडे में है कि और लोगों को परेशानी ना हो और कांवड़ियों को परेशानी ना हो, क्योंकि अभी लोगों के मन में ये भाव नहीं आया कि उनको रास्ता देना है, पैदल है, वो बेचारा सड़क से बार बार उतरेगा चढ़ेगा। सड़क के शोल्डर डाउन रहते हैं, जो सड़क के किनारे की पटरी, और हम आपको सोचने में बड़ा वो लगता होगा, लेकिन बार बार अगर अपन 100 बार नीचे ऊपर हुए तो उसकी बड़ी बुरी हालत हो जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, इसके लिए ये बैठ के करके सबको जिम्मेदारियां बांटी गई। साधु संतों से लेकर किस किस को अभी तक निमंत्रण भेजा गया है या संदेशा किसी के द्वारा भेजा गया है? हमारी सनातन संस्कृति में संतों का महत्व होता है, और हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी से लगा के सभी साधु संतों को इसको न्योता भेजा जा रहा है कि सब लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जहाँ भी आशीर्वाद देने शामिल हो तो वो हो पाएँ। सभी हमारे जो राजनीतिक दल के लोग हैं उनको, सामाजिक क्षेत्र के जो लोग हैं उनको, भाई पूरा कांवड़ में हम 60 किलोमीटर नहीं चल पा रहे हैं, कोई 1 किलोमीटर, कोई 2 किलोमीटर, जितनी भी वो अपनी उसमें यात्रा में सहयोगी बन सकता है। ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, और हमेशा व्यक्ति राजनीतिक उसको मानना भी नहीं चाहिए जीवन में। जीवन में आप जब ये क्लासिफिकेशन होगा कि हम कौन सी चीज़ राजनीतिक रूप से कर रहे हैं, कौन धार्मिक उत्थान के लिए कर रहे हैं, तभी हम अपने जीवन को अच्छा कर पाएंगे। और हम लोग इस कोशिश और प्रयास में हैं कि ये लोगों को भी ये अंतर समझ में आए। ये विशुद्ध रूप से सब सनातनी जो हैं, जो हिंदू संस्कृति को, सनातन संस्कृति को मानते हैं, अन्य धर्मों के भी लोग हैं, वो भी रास्ते में स्वागत करते हैं। तो ये सब एक ऐसा आनंद आता है जब आप 2 दिन चलते हो, जब शरीर में इतना सारा जिसको हम शारीरिक कष्ट कह सकते हैं, क्योंकि भावना से तो हम भगवान से जुड़े रहते हैं, तो भावना तो कहती है कि चलो, लेकिन जो शारीरिक कष्ट होते हैं, जो बाधा उत्पन्न होती है, उस पे विजय प्राप्त करके जब हम जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो बड़ा आनंद आता, बड़ा मन प्रसन्न होता है। गाते बजाते भजन करते भगवान का 2 दिन का जो भगवान की भक्ति में है, मन रमा रहता है। दुनियादारी का कोई कष्ट दुख हमको याद नहीं रहता, सिर्फ ये रहता है कि कब जटाशंकर पहुंच के भगवान को जल चढ़ा दें। कांवड़ यात्रा अक्सर देखा गया है कि जो छतरपुर से आपके द्वारा निकाली जाती है उसमें महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, इसका क्या मतलब?
निश्चित रूप से हम कोशिश करते हैं कि महिलाओं तक महिलाएं पहुँचें। महिलाएं, हमने कहा ये कांवड़ यात्रा, कांवड़ से ज़्यादा हमारी कोशिश ये भी रही कि कांवड़ से जो जल लेके जाना चाहता है वो तो जाए, जो साथ में चलना चाहता है, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, छोटे लोग, बच्चे हैं, सब जाते हैं भगवान के। हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा भगवान का स्थान है और उस भगवान के स्थान में हम सब उनकी भक्ति में रम के जब हम जाते हैं तो बड़े बुजुर्गों को हम मना करते हैं कि भाई आप ना चल पे हो, ना चलो, लेकिन वो फिर भी बोले हाँ भैया हमें तो चलने हैं। हाँ, मतलब आप सोचो, बड़े 60 साल के 70 साल के आदमी चले जा रहे हैं, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको ये मिलेगा कि नए नए लड़के जाते हैं यहाँ। आपको हमारे यहाँ सब सामाजिक लोग हैं, वो रास्ते में मिलते हैं, कोई कहीं अच्छा डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके अंदर ये भावना होती है कि हम चलें। तो ये भावना जो है, यही जब प्रस्फुट और होती है तभी आदमी का जीवन भी संकल्पित होता है, आदमी का मानसिक रूप से आदमी मजबूत होता है, और जो मानसिक चेतना है ये वर्षों तक आदमी की जो पीढ़ी दर पीढ़ी है उसको भी ठीक रखती है। ये थे हमारे साथ पुष्पेंद्र सिंह, जिन्होंने बताया है कांवड़ यात्रा में न कोई राजनीतिक है हमारी कांवड़ यात्रा, ये धर्म की बात है, जिस सबको निमंत्रण दिया जाएगा, चाहे साधु संत हों या अन्य हों। ये राजनीतिक कोई कार्यक्रम नहीं है, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब जाने को इस कांवड़ यात्रा से। और इस कांवड़ यात्रा को निकालने का ये उद्देश्य रहा है कि धर्म से लोगों को जोड़ा जाए, और जो केदारनाथ के नाम से जो जटाशंकर में लोगों की आस्था रहती है, केदारनाथ धाम जाएं या जटाशंकर के लिए उनकी आस्थाएं बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा रहती है, इसलिए वहाँ कहीं ना कहीं जाने से इस कांवड़ यात्रा में लोगों की जो आस्था है उससे भी लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह।